हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आज हम ये सेकंड वीडियो है अपना चैप्टर नंबर 12 का, जो एरिया रिलेटेड टू सेक्टर और सेगमेंट है। इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट एरिया ऑफ सेक्टर एंड एरिया ऑफ सेगमेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सेक्टर? सेक्टर मीन्स a part of circle which drawn by two radius. It means अगर हम दो रेडियस ड्रॉ कर देते हैं और जो रेडियस ड्रॉ करने पे जो दो सर्कल के पार्ट्स होते हैं वो सेक्टर होते हैं। ये स्मॉलर जो पार्ट होता है उसको हम माइनर सेक्टर बोलते हैं, माइनर सेक्टर, और जो ग्रेटेस्ट पार्ट होता है उसको हम मेजर सेक्टर बोलते हैं, मेजर सेक्टर। Similarly, segment means a part formed by a chord. एक chord जब हम ड्रॉ करते हैं किसी सर्कल में तो जो पार्ट बनता है वो सेगमेंट होता है, और जो स्मॉलर पार्ट होता है वो माइनर सेगमेंट होता है, और जो बिगर पार्ट होता है उसको मेजर सेगमेंट बोलते हैं, मेजर सेगमेंट। नाउ एरिया ऑफ दीज टू पार्ट्स, दैट इज एरिया ऑफ सेक्टर। सपोज दैट ये जो सेक्टर है या इन बिटवीन दीज टू रेडियस एंगल इज थीटा, एनी एंगल इज हियर इन द टू रेडियस, बिटवीन द टू रेडियस। सपोज दैट ओ ए एंड ओ बी थीटा पार्ट्स होते हैं। तो आपको इसका एरिया फाइंड करना है। ये जो टोटल सर्कल का एरिया लेते हैं दैट इज पाई आर स्क्वायर। ये जो पाई आर स्क्वायर हम एरिया ऑफ सर्कल लेते हैं विच इज फॉर्म्ड बाय 360 डिग्री एंगल, ए कंप्लीट एंगल। जो कंप्लीट एंगल होता है वो 360 डिग्री एंगल होता है, और वो 360 डिग्री एंगल जो एरिया ड्रॉ करता है, ये एरिया बनाता है, वो कितना बनाता है? पाई आर स्क्वायर के इक्वल बनाता है। इट मींस 360 डिग्री जो पार्ट है वो पाई आर स्क्वायर के इक्वल है। तो 1 डिग्री एरिया का जो पार्ट होगा एरिया का वो पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 के इक्वल होगा। और इफ एंगल वी हैव टेकन थीटा डिग्री, दैट इज फॉर थीटा डिग्री पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इनटू थीटा। This is area of sector. Area of sector means area of sector. तो क्या फॉर्मूला बन गया ये? पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा। तो दिस इज एरिया ऑफ सेक्टर। सिमिलरली अगर हम सेगमेंट की बात करते हैं तो सेगमेंट जो होता है अपना ये वाला पार्ट है। अगर मैं इसी सेक्टर के अंदर एक कोड में ड्रॉ कर देता हूँ A to B, दिस इज, तो दिस इज द एरिया ऑफ सेगमेंट। अगर हम सेक्टर के एरिया में से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर देते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, और अपना ये सेक्टर है ए ओ बी, इसमें से अगर हम इस ट्राइंगल को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर minus area of a triangle AOB. That is area of sector is pi r square upon 360 into theta minus area of a triangle AOB. इस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB को हम जिस मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं फाइंड कर लेंगे, बट इसका एक फॉर्मूला होता है कि माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा। जो भी एंगल है रेडियस माइनस हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा। तो दिस इज एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेक्टर हमने पढ़ लिया, एरिया ऑफ सेगमेंट हमने पढ़ लिया। नाउ एक पार्ट और आता है इसके अंदर, लेंथ ऑफ एन आर्क। लेंथ ऑफ एन आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क मीन्स सपोज दैट दिस इज आवर सर्कल and this is an arc AB, and this length we have to find this length, let L, and this arc makes an angle at center theta, at center O theta. So we know that the total circumference which is formed by 360 degree is 2 pi r, means length of total length of an arc, that is 2 pi r, which is formed by 360 degree. Therefore 1 degree equals to 2 pi r upon 360
So for theta degree is 2 pi r upon 360 into theta. Cancel by 2 to 180. So length of an arc formula क्या बन जाएगा? Pi r upon 180 into theta. Pi r upon 180 into theta. This is formula of length of an arc. It means जो लेंथ हो, ये जो आर्क है इसका जो लेंथ होगा वो क्या आएगा? पाई आर अपॉन 180 इंटू थीटा. नाउ रिलेशन बिटवीन लेंथ ऑफ एन आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर. लेंथ ऑफ एन आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर. तो लेंथ ऑफ एन एल इक्वल्स टू पाई आर अपॉन 180 इंटू थीटा एंड एरिया ऑफ सेक्टर इज पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 into theta. Now divide this by this. L upon A equal this upon this. Therefore L upon A equal theta to theta cancel, pi to pi cancel, r to r cancel. Now this makes 360 upon 180 r. ये 360 मल्टीप्लाई में चला जाएगा और 180 डिवाइड में आ जाएगा. यहाँ पे r भी बच रहा है, देखिए तो ये आ जाएगा 2 by r. Now cross multiply. That is A equals to 2A equal LR. Therefore A equal half of LR. That is area equals to area of sector equals to half into length of an arc into radius. Half of length into length of an arc into radius. इस फॉर्मूले को आपको कब यूज करना है? जब आपको लेंथ ऑफ एन आर्क गिवन हो और रेडियस गिवन हो, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना हो. तो इससे हम इस फॉर्मूले से डायरेक्ट हम एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कर सकते हैं. या फिर आपको एरिया ऑफ सेक्टर गिवन हो, रेडियस गिवन हो, लेंथ ऑफ एन आर्क फाइंड करना हो, या फिर आपको रेडियस फाइंड करना हो, एरिया एंड लेंथ ऑफ एन आर्क गिवन हो, इस फॉर्मूले से हम इसको फाइंड कर सकते हैं. नाउ एग्जांपल सेकंड इज find the area of the sector of a circle with radius 4 cm and of angle 30 degree. Also find the area of the corresponding major sector. आपको एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना. इन दिस क्वेश्चन आपको एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है और गिवन क्या आपको? रेडियस गिवन है, एंगल गिवन आपको 30 डिग्री एंड रेडियस इज 4 सेंटीमीटर. तो एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला यूज करेंगे पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360. देयरफॉर पाई इज 3.14. पाई इज गिवन 3.14. रेडियस इज 4 एंड थीटा इज 30 अपॉन 360. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो रेडियस मिलेगा, एरिया आपको मिलेगा अप्रोक्सीमेट 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ ऑल्सो वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, दैट इज दिस सेक्टर. So if we subtract area of minor sector from the area of circle, so area of major sector equals to area of circle pi r square minus area of a minor sector. The area of circle pi, that is 3.14 into radius is 4 into 4 minus area of minor sector is 4.19. Now solving this and get the answer, which equals to approximate 46.1 centimeter square. This is area of major sector. It means जब भी आपको मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड करना हो तो आपको क्या करना है? एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेक्टर को माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें एरिया ऑफ मेजर सेक्टर मिलेगा. और थर्ड एग्जांपल जो है वो इस सेशन में रिमूव कर दिया गया है. इस सेशन में आपको लेस देन 90 तक ही आपको फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ सेक्टर का. मोर देन 90 डिग्री आपको फाइंड नहीं करना है. तो एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर, एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री. इट्स इजी, यू कैन डू इट इजीली. सेकंड, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर. In question 2, circumference is 22 cm. That is 2 pi r is 22 cm. So from this we have to find radius. 2 into 22 by 2, 7 into r equals 22. So r equals to 22 into 7,
by 2 into 22 equals to 7/2 centimeter. Therefore, radius is 7/2 centimeter. Find the area of quadrant of a circle. Quadrant. What is the meaning of quadrant? Quadrant means this is a circle and quadrant is 1/4 part. This part. 1/4 part means angle is 90 degree. So theta is 90 degree and radius is 7/2 centimeter. Now find the area of quadrant. So area of quadrant. Quadrant is also a sector which makes an angle 90 degree. So pi r square into theta upon 360. Pi is 22/7, r is 7/2, 7/2, theta is 90 upon 360. Now solve this and we will get answer. This 7 to 7, 2 11 jar or 94 jar, so 77/8, 77/8 centimeter square, the area of a quadrant. Yes, third question. This is an important question. The length of the minute hand of a clock is 14 centimeter. Find the area swept by the minute hand in 5 minutes. Yes, in this question, the length of the minute hand of a clock is 14 centimeter. Suppose that this is the clock and this is the minute hand, 14 centimeter. The length of the minute hand is 14 centimeter. And find the area swept by the minute hand in 5 minutes. ये यहाँ 12 पे this positive after 5 minutes it will be there 1 after 5 minutes. It means ये 5 मिनट में कितना डिग्री एंगल ड्रॉ करेगी. ये भी एक सेक्टर बन गया. ये एक सेक्टर पार्ट बन रहा है. देखिए इस टाइप का ये सेक्टर बन गया अपने पास. ये एरिया फाइंड करना है और ये 14 सेंटीमीटर है. इट मींस रेडियस ऑफ सेक्टर इज 14 सेंटीमीटर. बट थीटा व्हाट इज एंगल बिटवीन 12 एंड 1 बाय कवरिंग बाय मिनट हैंड. तो मिनट हैंड के लिए हम एंगल कैसे फाइंड करेंगे? सिंस वी नो दैट इफ अ मिनट हैंड कवर 360 degree then it takes 60 minutes. It means in 60 minutes it cover 360 degree whole circle. So in 1 minute 360 upon 60 that is 6 degree. तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री एंगल को मेजर करती है. और इन 5 मिनट की अगर बात करेंगे, इन 5 मिनट का हो जाएगा 6 into 5 that is 30 degree. So we get theta is 30 degree and our radius is 14 centimeter. Now we can find area swept by minute hand equals to area of sector formula use करेंगे pi r square theta upon 360 that is 22/7 and r is 14 into 40 and theta is 30 by 360. Now solve this. 2 jar or 30, 12 jar, 2 6 jar or 6 3 11 into 14 upon 3 centimeter square. This is area swept by minute hand in 5 minutes. Now question number 9. A brooch is made with silver wire. Question number 9. A brooch is made with silver wire in the form of a circle with diameter 35 mm. The wire is also used in making 5 diameter, which divides the circle into 10 equal sectors as shown. Find the total length of the silver wire required. In this, a brooch is made by silver wire of diameter 35 mm. Diameter is 35 mm, and in this there are 5 diameters. 5 diameters इसके अंदर ड्रॉ किए गए जो इसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं. ठीक है, ये 5 डायमीटर इसको दैट और हर डायमीटर की जो वैल्यू है वो देखिए अपने को 35 लेंथ जो 35 mm है तो रेडियस कितना हो जाएगा 35/2 mm. आपको फाइंड क्या करना है? द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर इज रिक्वायर्ड. टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर. टोटल लेंथ कौन सी होगी इसके अंदर देखिए. टोटल लेंथ में जहां जहां सिल्वर वायर लगा है एक तो सर्कमफ्रेंस पे लगा है और जो 10 डायमीटर पे लगा है वो हो जाएगा. तो फर्स्ट पार्ट में टोटल लेंथ आपको फाइंड करनी है. टोटल लेंथ इक्वल्स टू 10 डायमीटर प्लस सर्कमफ्रेंस 2 pi r दैट इज 10 into 35 प्लस pi into 35 हम कह सकते हैं. 2 into r क्या होता है? डायमीटर होता है
और पाई की वैल्यू लिख देंगे 22/7। तो 7 5 35, दैट इज 350 mm, सॉरी प्लस 22 into 5 110, ओवरऑल ये mm में आ जाएगा, तो इट इज 460 mm। So this is total length used in this. Now the area of each sector of the bruise. Area of each sector of the bruise. Now in this bruise there are total 10 sectors. There are 5 diameters, so it divides it into 10 sectors. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Total 10 diameters, 10 sectors. So 360 degree equal 10 sector. Means a complete जो सर्कल है वो 10 सेक्टर कंप्लीट बना रहे हैं, तो 1 सेक्टर का जो एंगल होगा वो कितना होगा 360/10, दैट इज 36 डिग्री। सो वी गेट थीटा इज 36 डिग्री एंड आर इज 35/2 mm। नाउ एरिया ऑफ 1 सेक्टर या ईच सेक्टर बोल सकते हैं इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360। तो पुट द वैल्यू, पाई इज 22/7, r is 35/2 and theta is 36/360 mm square। इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा वो एरिया ऑफ ईच सेक्टर। यस, नाउ क्वेश्चन नंबर 13। A round table cover has 6 equal designs as shown in figure this. If the radius of the cover is 28 cm, find the cost of making the designs at the rate of this. Use √3 = 1.7. Yes, in this case there is a table cover and designs are given this type. तो ये हेक्सागोनल टेबल है, इसमें आपको जो डिजाइन दे रखा है और एक सर्कुलर है और उसका रेडियस दे रखा है 28 सेंटीमीटर। इन डिजाइन्स का आपको कॉस्ट फाइंड करना है इस रेट से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जो डिजाइन है उसका एरिया निकालेंगे। अगर हम इस डिजाइन की बात करते हैं तो ये अपने को एक सेगमेंट फॉर्म मिल रहा है, ये जो पार्ट है वो सेगमेंट फॉर्म मिल रहा है और ये थीटा हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे थीटा कितना बनेगा। तो इसके अंदर हमने देखा कि 6 सेक्टर्स है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 सेक्टर जो है वो यूज कर रहे हैं 360 डिग्री एंगल को। तो 1 सेक्टर में कितना एंगल आ जाएगा 360/6, दैट इज 60 डिग्री, दैट इज ईच एंगल ऑफ 60 डिग्री। सो थीटा इज 60 डिग्री एंड रेडियस इज 28 सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ डिजाइन, एरिया ऑफ 1 डिजाइन, ठीक है। तो अगर हम टोटल एरिया की बात करेंगे, टोटल एरिया ऑफ डिजाइन, इसमें कितनी डिजाइन है, टोटल 6 डिजाइन, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और इनटू में आएगा एरिया ऑफ सेगमेंट। तो सेगमेंट फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सेगमेंट? एरिया ऑफ सेगमेंट मींस एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर इनटू थीटा अपॉन 360 और माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, और वो फॉर्मूला बताया था मैंने, आर स्क्वायर बाय 2 sin थीटा, r square by 2 sin theta। Now put the value 6 into pi 22/7, r is 28, theta is 60 upon 360 minus r square by 2, r square by 2 means 28 into 28/2 और sin theta, theta is 60 डिग्री और 60 डिग्री sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, sin 60 is √3/2 और √3 आपको गिवन है कितना 1.7। तो नाउ पुट द वैल्यू 6 into दिस 7 4 जा और 6 जा और ये हो जाएगा आपका 2 3 जा, दैट इज 22 into 2 into 28, 22 into 2 into 28 अपॉन 3 माइनस ये कट हो जाएगा 14 जा और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, 14 into 28 into √3/2। एंड नाउ कॉस्ट की अगर हम बात करेंगे तो कॉस्ट आपको दे रखा है 0.35 पर मीटर स्क्वायर। तो 0.35 into 6 into, इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, 22 into 2 into 28 अपॉन 3 माइनस 4, इसको कट कीजिए 7 जा 7 into 28 into 1.7 √3 की वैल्यू। तो दिस इज अवर टोटल कॉस्ट ऑफ डिजाइन। तो इस टाइप से आप इस कॉस्ट को फाइंड कर सकते हैं। रिमेनिंग क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट में लिखिए और उसका सॉल्यूशन हम आपको सेंड कर देंगे। थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो देखिए, उसमें आपको एक्सरसाइज 12.3 के सॉल्यूशंस मिलेंगे। थैंक यू सो मच।